Hello everyone, I am Monica Sharma. Today I will start class 7th mathematics chapter 12 exercise 12.1. Okay, the name of the chapter is practical geometry. ठीक है, अब देखो इसमें जियोमेट्री का ये वो पार्ट है आपके बुक में कि जिसमें आपको ओनली स्केल और कंपास यूज करना है बस. ठीक है, अब जैसे 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 8.5 सेंटीमीटर. जैसा ऐसा बोल रहा है क्वेश्चन में वैसा वैसा आपको करना है. ठीक है, सबसे पहले क्या किया मैंने, ए बी ड्रॉ किया. ये ड्रॉ कर दे तो आपसे बन जाएगा विद द हेल्प ऑफ स्केल. ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है, ए, ये है बी, और ये कितना है 8.5 सेंटीमीटर. ठीक है, समझ गए. अब देखो क्या लिखा हुआ है, टेक एनी पॉइंट पी आउटसाइड इट. चलो कोई भी पॉइंट पी ले लेते हैं जो कि इसके आउटसाइड में हो. ठीक है, समझ गए. अब देखो, यूजिंग स्केल एंड कंपास ड्रॉ अ लाइन पैरेलल पी पैरेलल टू ए बी. अब ध्यान से सुनना कि क्वेश्चन में क्या है और क्या ड्रॉ करना है. ठीक, अब देखो क्या करना है, इसके पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ करनी है, मतलब ऐसा कुछ. लेकिन ये आप डायरेक्ट नहीं कर सकते. ठीक है, इसकी एक मेथड है. ठीक, इसके लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ए बी पे कोई भी पॉइंट ले लो और उसको सपोज ये जैसे ये पी है तो उसको क्यू अपन ने नेमिंग कर दिया. ठीक है, ये क्यू पॉइंट है. ठीक, समझ गए. अब सबसे पहले आप क्या करोगे, आप पी एंड क्यू को ये आपको मिलाना है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ स्केल. एंड देन फिर क्या करोगे आप, ध्यान से सुनना, क्यू पे आपने कंपास रखा और कंपास का कौन सा वाला पॉइंट, मेटल पॉइंट. कहाँ पे, क्यू पे, जिसको डिवाइडर बोलते हैं. ठीक है, क्यू पे रखा आपने. कितना भी साइज लो, मतलब थोड़ा सा जिसमें कि आपका ये दोनों लाइन कवर अप हो जाए. ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं लेना, बहुत कम नहीं लेना है, एकदम छोटा सा आपको लेना है. और ये आपको ऐसा कट लगाना है, ये ऐसा कट लगाते बनेगा. देखो ऐसा ये लिया, यहाँ जैसे ये पॉइंट पे रखा है तो ये ऐसा कट लगाया. ठीक है, ये कट लगाओगे तो कैसा होगा, ये ऐसा हो जाएगा. ठीक, ये कट लगाया. कितना भी ले सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि इसको मेंशन करना कि कितना लेना है आपको. ठीक है, समझ गए. अब देखो सेम जो है रेडियस जो है, जितना रेडियस आपने लिया था, रेडियस इन द सेंस जितना भी आपने इसको मेजर किया था, जितना लिया था आपने कंपास में, ठीक है, डिवाइडर में, उतना ही लेके P एज अ सेंटर, यानी P पे होगा मेटल पॉइंट, और आपको कैसे करना है, ये ऐसा घुमाना है, ऐसा डिवाइडर. ठीक है, कैसा घुमा, ये हाथ से बिल्कुल नहीं बनाना, मुझे पता चल जाता है कि ये हाथ से बना हुआ है. ठीक है, यहाँ पे बोर्ड में मैं नहीं कर सकती इसलिए मैंने लिया हुआ है. ठीक है, समझ गए. अब देखो अब क्या करोगे आप, अब आपका क्या करना है, यहां पे आपने पॉइंट लेना है. पॉइंट इन द सेंस यहां पे आप नेमिंग कर दो, जैसे कि सपोज ये वाला पॉइंट हो गया. ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया, इसकी नेमिंग कर दो, कुछ भी कर दो, जैसे सी डी कर दिया मैंने. ठीक, इस पॉइंट की नेमिंग कर दो, ई कर दिया मैंने. ठीक है, ये कर दिया. अब देखो अब क्या करोगे आप, देखो अब क्या करोगे, अब आपको ये मेजर करना है, मतलब यहां से लेके यहां तक का आपको मेजर करना है. किसमें, कंपास में. ठीक है, कैसे मेजर करोगे, देखो यहाँ पे आपने सपोज रखा मेटल पॉइंट. ठीक है, यहां से लेके यहां तक ऐसे मेजर कर लेना आप. ठीक है, समझ गए. डिवाइडर जो मैं बोल रही हूँ वो, ये आपने जैसे ये आपने मेजर कर लिया, मेजर किया. अब ई एज अ सेंटर, अब ध्यान से सुनना आप क्या करने वाले हैं, इसको आपने मेजर किया, ई एज अ सेंटर, और आपको यहां पे ऐसा एक कट लगाना है, ये वाला. कहां पे कट आएगा, यहां पे. ठीक है, यहां आए चाहे थोड़ा आगे आए कोई फर्क नहीं पड़ता. ठीक है, और उस कट को मिलाते हुए, जैसे ये पी है, सपोज यहां कट हुआ. ठीक है, ये एक ही साथ होंगे, एक ही मतलब लाइन में. ठीक है, ये कट हुआ आपका. ठीक है, ये वाला पॉइंट और ये जहां पे ये कट हुआ है, इसको मिलाते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ कर देनी है. यही होगी क्या, पैरेलल टू ए बी. समझ गए. ठीक है, अब चलो एक बार और रिपीट करते हैं. ठीक, प्रोसेस को सबसे पहले क्या किया,
ए बी ड्रॉ किया 8.5 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। क्यू सबसे पहले पी आउटसाइड में लिया कोई भी पॉइंट, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये, ठीक है। फिर क्यू अपने मन से लिया ए बी पर, ठीक है, एक पॉइंट, एंड देन पी को क्यू से क्या किया, मिला दिया, ठीक है। फिर क्या करना है, कितनी भी रेडियस लेके क्यू एज अ सेंटर और एक कट लगाया, ठीक है। जहां पे भी पी एंड क्यू कट हो रहे थे उसको नेमिंग किया सी से, और जहां पे क्यू एंड बी कट हो रहे थे उसको नेमिंग किया डी से, ठीक है। एंड देन फिर क्या करना है, जितना भी रेडियस यहाँ पे आपने कट किया था उतना ही डी एज अ सेंटर, और आपको यहाँ भी ऐसे एक कट लगाना है, ठीक है। उतना ही लगाना है रेडियस, ध्यान रखना, ठीक। एंड देन फिर क्या करना है, फिर आपको करना है नेमिंग, ठीक है। इसको मैंने ई पॉइंट नेमिंग किया, ठीक। अब क्या करना है, अब आपको सी एंड डी मेजर करना है, कितना है, सी एंड डी मेजर करने के बाद ई एज अ सेंटर, और आपको यहाँ पे कट करना है इसी में, इसी आर्क में, ठीक है। ये कट किया, और वो कट कहाँ पे आएगा, डी के एकदम पैरेलल आएगा, मतलब एकदम सामने आएगा, और फिर डी को उससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, वही होगी ए बी के पैरेलल, ठीक है। समझ गए प्रोसेस। एंड देन अगर आपको ना समझ में आए तो फिर से एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो ड्रॉ लाइन ए बी is equal to 6.5 centimeter. Draw perpendicular to AB at any point on AB. On this perpendicular, choose a point P that is 5 centimeter away from AB. Through P, draw a line CD parallel to AB. अब देखो ये ध्यान रखना है, इसमें क्या करना है, इसमें भी वही काम करना है लेकिन परपेंडिकुलर के थ्रू, ठीक है। देखो मैंने अभी क्या बताया कि वही काम करना है, बस किसके पैरेलल, ये परपेंडिकुलर के बेस पे करना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर जो गिवन है उसको आपने ड्रॉ किया, ठीक है। फिर ए बी का किसी भी पॉइंट पे, जैसे मैंने यहाँ लिया है तो आप यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो, यहाँ भी ले सकते हो। क्या करोगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। परपेंडिकुलर कैसे करते हैं, 90 डिग्री एंगल आपको ड्रॉ कर देना, ठीक है, ठीक। विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप कर दो, नहीं तो फिर आप मेथड भी होता है इसका, ठीक है। वो मेथड आपको थोड़ा टफ लगेगा। क्या करना है, ये करके जैसे ये पॉइंट आपने लिया, यहाँ पे आपने कंपास रखना है, एंड देन ये आपने करना है, ठीक है। ये पूरा आर्क आप घुमाओगे, फिर देन ये वाला सेंटर यहाँ कट, ये वाला सेंटर यहाँ कट, ठीक है। फिर ये एज अ सेंटर यहाँ कट, ये एज अ सेंटर यहाँ कट, और फिर आपने इसको ऐसे मिलाओगे तो ये 90 डिग्री आएगा। ये मेथड होता है, ठीक है। लेकिन अभी आपसे नहीं बनेगा क्योंकि मैं क्लास में नहीं हूँ, ठीक, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 कट लगने हैं, ठीक है। 4 आर्क आप ड्रॉ करना है आपको, तो वो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैंने ये मेथड नहीं बताया आपको। ये मेथड होता है परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का, ठीक है। तो इसलिए मैंने क्या बताया आपको, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर आप क्या करोगे, 90 डिग्री एंगल ड्रॉ कर लेना, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, जो पी पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर अवे है, कहां से, ए बी से, यानी इस पॉइंट से लेके ये वाला पी जो पॉइंट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक। समझ गए। तो क्या करोगे आप, 5 सेंटीमीटर कैसे करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी पॉइंट लिया जहां से आपने 90 डिग्री एंगल ड्रॉ किया है, यहां से लेके यहां, मतलब एकदम जैसे आपने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। तो फिर आपने इसी के पैरेलल में स्केल रखोगे आप, ठीक है, इसी के करस्पॉन्डिंग स्केल रखा आपने ऐसे करके, परपेंडिकुलर करके, ठीक है, ऐसे स्केल रखा, वर्टिकली स्केल रखा, और जहां पे भी 5 सेंटीमीटर है वहां पे आपने एक मार्क कर दिया और उसी को पी पॉइंट कर दिया, ठीक है। समझ गए। अब देखो अब वही काम करना है, क्या करोगे, कितना भी आर्क लो, इसको एज अ सेंटर ये ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ऐसा ही, ठीक। इसको सपोज आपने सीडी नाम नहीं दे सकते क्योंकि सीडी वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आपने पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, सीडी क्वेश्चन में है ये, ठीक है। तो सीडी नेमिंग नहीं कर सकते हैं, तो सपोज ई एफ कर दिया आपने, ठीक है। कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ठीक। और उतना ही आर्क जितना आपने यहां से लिया था ये ड्रॉ करने के लिए, उतना ही आर्क आपने पी रखा और पी आपने ये कर दिया, ठीक। अब क्या करोगे, ई टू एफ आपने क्या किया, मेजर किया, एंड देन इसको आपने जी नेमिंग किया, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जी एज अ सेंटर, और यहां से आपने ये कट कर दिया, ठीक। यही काम किया पूरा, एंड देन आपने इसको पूरा ड्रॉ कर दिया, ठीक। ये पैरेलल हो गई, और इसी का नेमिंग कर दो आप सी एंड डी, ठीक हो गया।
ठीक है, समझ गए? दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब थर्ड देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट 6.5 सेंटीमीटर, ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट, another line parallel to it at a distance 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब ये आप कर लोगे, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो फोर्थ देखो, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ इज इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर, टेक एनी पॉइंट O आउटसाइड PQ यूजिंग स्केल एंड कंपेस, ड्रॉ लाइन थ्रू O पैरेलल टू PQ। ये सेम एज इट इज क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा है, ठीक है। कि यहाँ पे आपको अब क्या करना है, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे आपने एक पॉइंट लिया, ओ आपको आउटसाइड लेना है, किसके, ये है आपका PQ, ठीक है। जैसे ये O है तो इसको आपने इससे क्या किया, मिला दिया, ठीक। ये इसको आपने इससे मिला दिया और इसको आपने नाम दे दिया, कुछ भी दे दो, R दे दो, ठीक है। एंड देन R एज अ सेंटर, ये आपने किया, ठीक। O एज अ सेंटर, ये आपने किया, ठीक। O एज अ सेंटर यानी मेटल पॉइंट O पे होगा, ठीक है। और R उतना ही लेना है जितना आपने यहाँ लिया था, ठीक है। इसको आपने कुछ भी नाम देते, जैसे EF नाम दे दिया आपने, कुछ भी जो मन हो, ठीक है। ये किया, EF मेजर किया, ये एज अ सेंटर, और आपने यहाँ पे ऐसे आर्क कर दिया। बेटा मुझे पता है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये क्लास में रहने पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। 8th क्लास के बच्चों को भी थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, ठीक है, समझ गए ये, ठीक। बस ये ड्रॉ हो गई लाइन, ठीक है, O से पैरेलल, किसके, PQ के, ठीक। कर लोगे ये। दिस इज फोर्थ वन, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो फिफ्थ वन, ड्रॉ एनी ट्राइंगल PQR थ्रू P, ड्रॉ लाइन पैरेलल टू QR। अब देखो अब क्या करना है, क्वेश्चन फिफ्थ में PQR आपको ड्रॉ करना है, ठीक। ध्यान से सुनना, इसमें मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है, मतलब मेजरमेंट आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ट्राइंगल PQR है, ठीक है। ये ड्रॉ करना है आपको, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बना दिया आपने, हो गया ड्रॉ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये नहीं, देखना ध्यान से देखना, PQ मैंने सपोज ले लिया 5 सेंटीमीटर, ये अपने मन से ले सकते हो आप कितना भी, ठीक है। QR आपको मालूम है कि ट्राइंगल है तो 3 लाइन सेगमेंट्स होंगे, ठीक है, 3 एंगल्स होंगे, ठीक, ये तो पता है ना। QR कितना होगा आपका, QR सपोज आपने ले लिया 6 सेंटीमीटर, और PR ले लिया आपने 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये मेजरमेंट आप कुछ भी ले लेना, सपोज नहीं लेते मेजरमेंट, ठीक है। ये आपने ड्रॉ किया, ठीक है। आपने क्या किया, आपने एक आर्क लिया, यहां से ये आर्क आपने ऐसा कट कर दिया, ये, ठीक। देखते हैं, एक सेकेंड रुको। जैसे आपने लिया 8, 6 एंड 5, क्या लिया, 8, 6 एंड 5, ठीक है। ये AB नहीं, PQ, QR और ये PR, ठीक है। PR आपने ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या है, P, ये है R, ठीक है। अब देखो यहाँ PR मत करो, QR करो, क्योंकि P से पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है ना, इस वजह से। कितना है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। QR आपने ड्रॉ किया कितना, 6 सेंटीमीटर, ठीक। Q से अब आपको मालूम है यहाँ आएगा P, तभी तो इसको आपने मिलाना है, तो क्या होगा, ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो आपको ये मालूम है कि QR कितना है, 6 सेंटीमीटर है। अब देखो PQ कितना, 8 सेंटीमीटर, स्केल में 8 सेंटीमीटर आपने मेजर किया, ठीक। क्या किया, 8 सेंटीमीटर मेजर किया। आप कैसे करोगे, देखो कंपास, विद द हेल्प ऑफ कंपास। देखो ये है आपका स्केल, ठीक है। इसमें देखोगे आप तो यहाँ कहीं 8 सेंटीमीटर होगा, ये है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 0 से लेके 8 तक आपने मेजर किया, ठीक है, किसको, कंपास से, ठीक है। डिवाइडर से आपने 8 सेंटीमीटर क्या किया, मेजर किया। Q एज अ सेंटर, ठीक है, Q सेंटर पे रखा, और 8 सेंटीमीटर ये ऐसा कट कर दिया, ठीक। यहाँ थोड़ा बड़ा आ सकता है, ठीक है। आप देखो PR कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपने कितना किया, 5 सेंटीमीटर क्या किया, मेजर किया, और R एज अ सेंटर, और इसी पे एक कट लगाना है ऐसा, ठीक। अब क्या करोगे आप,
ये जो ये वाला पॉइंट है जहां पे कट हो रहा है, ये कट हो रहा है ना, तो ये है आपका P। ठीक है, P को आपने Q से आपने अटैच कर देना है, P को आपने R से अटैच कर देना। ठीक, ये कर दिया। अब क्या करना है आपको, PQR में जो P पॉइंट है वहां से आपको QR के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये तो पहला वाला क्वेश्चन हो गया। मतलब देखो, Q से आपने कोई भी आर्क लिया, ठीक है, कोई भी आर्क नहीं ले सकते, ठीक, ध्यान से सुनना। QR पे आपने कोई पॉइंट लिया, सपोज यहां ले लिया, ठीक है, ये S पॉइंट है, सपोज कौन सा पॉइंट है, S, अपने मन से ही लेना है। ठीक है, P को S से आपने मिला दिया, ये, ठीक है। अब क्या करना है, S एज अ सेंटर, और आपने कितना भी आर्क लोगे जो आप फर्स्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, और ये दोनों लाइन को आपने ऐसा कट कर देना, यहाँ एज अ सेंटर और ये ऐसा कट करना है। ठीक है, ये कट कर दोगे, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आप नेमिंग कर दो, कोई सा भी पॉइंट, ये और ये है, जैसे E और F कर दिया मैंने नेमिंग। ठीक है, E एंड F। ठीक है, P से ही इतना ही आर्क लेके इसको ऐसा कट करना है, ऐसा। ठीक, ये कट कर दिया। अब E और F आप मेजर करोगे कितना है, E और F, और ये वाला पॉइंट ध्यान से देखना, ये पॉइंट बीच वाला जो पॉइंट है ना, ये नहीं लेना है और ये भी नहीं लेना है। कौन सा लेना है, ये बीच वाला। ठीक है, जो ये PS पे है वो, ठीक, PS पे जो है वो, वहां पे रख के आपको इस आर्क में ऐसा कट कर देना है, ये ऐसा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना, ये P पॉइंट है और ये वाला पॉइंट है, ये एकदम लाइन में सीधे में आएंगे। ठीक है, और इसको आपने ऐसा ड्रॉ कर देना, ये हो गया। क्या आ जाएगा, ये पैरेलल टू QR है। ठीक, समझ गए क्या करना है। ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार रिवाइंड करके देखो। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, 12.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसमें। क्वेश्चन फर्स्ट में, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC हैविंग AB इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड CA इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब भी बताया मैंने ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, समझ गए। अब देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC such that BC is equal to 6.2 centimeter, AB is equal to 5 centimeter and AC is equal to 4.1 centimeter। ठीक है, ये आपको मेजरमेंट गिवन है। अब ध्यान से देखना क्या करेंगे। सबसे पहले आप, अगर नहीं समझ में आ रहा ट्राइंगल कैसे ड्रॉ करना है, रफ ड्रॉ कर लो। ये आपने रफ ड्रॉ कर लिया, ये A है, ये B है, ये C है। ठीक, अब देखो AB is equal to कितना है, 5 सेंटीमीटर, AB 5, यानी आर्क कितना लगाना पड़ेगा B से, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, आपका BC कितना है, 6.2 सेंटीमीटर, यानी आपको कितना ड्रॉ करना पड़ेगा, 6.2। ठीक है, और फिर AC कितना है, 4.1, ये है 4.1 सेंटीमीटर। ये तो है रफ डायग्राम। ठीक है, आप एक्चुअल कैसे बनेगा, विद द हेल्प ऑफ स्केल आपने 6.2 आपने ड्रॉ किया। ठीक है, ये एकदम सीधा आएगा। ठीक है, ये क्या है, ये B है, ये C है, ये क्या है, 6.2 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखो B से कितना आपने, अब आपको मालूम है यहाँ कहीं A आएगा, तभी तो वो ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो B से कितना लेना है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो 5 सेंटीमीटर मेजर किया किसमें, स्केल में। ठीक है, स्केल में। ठीक है, आपने मेजर किया रूलर में, और देन B एज अ सेंटर, ये B जो है, ये B एज अ सेंटर, और 5 सेंटीमीटर के ये आर्क आपने ऐसा ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब देखो C से कितना लेना है, 4.1, तो 4.1 मेजर करेंगे। समझ में आता है 4.1 किसको बोलते हैं। देखो ये लिखा हुआ है इसमें 4 दिख रहा है आपको, ये है 4 के बाद ओनली 1 लाइन एकदम छोटी सी दिख रही होगी, एकदम पतली सी, वो वाली बीच वाली जो लाइन है ना, वो 4 और 5 के बीच में जो फर्स्ट लाइन है वही है 4.1। ठीक है, वहां तक लेना है आपको। ठीक, अब C एज अ सेंटर, और इसी आर्क को कट करना है। C यहाँ पे यानी मेटल पॉइंट जो है कंपास का, वो यहाँ होगा, और आपको ये कट कर देना। और फिर आपको क्या करना है, इसको B से मिलाना है, इस पॉइंट को C से मिलाना, और यही क्या है, यही है A पॉइंट, ये वाला जहाँ पे कट हुआ। समझ गए, ये बन गया ट्राइंगल। ठीक है, यहाँ आपने 5 सेंटीमीटर नेमिंग कर दिया, यहाँ 4.1 सेंटीमीटर कर दिया। ठीक, और इसका आपको क्या लिखना है, इसका आपको स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है। ठीक है, कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनना। वी ड्रॉ
अ लाइन सेगमेंट BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर. ठीक, फिर देन वी मेक नहीं विथ B एज अ सेंटर. ठीक है, विथ B एज अ सेंटर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर वी ड्रॉ एन आर्क. ठीक, अब देखो थर्ड क्या आएगा, विथ C एज अ सेंटर. वही किया था, with C as a center and radius 4.1 centimeter, we draw another arc cutting the previous arc at A. जो बोल रही हूँ वही सेम एज इट इज आपको राइट करना है. ठीक, नाउ वी जॉइन A to B and A to C. ओके, ये हो गया. thus triangle ABC is the required triangle. ठीक, जो बोल रही हूँ वैसे ही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना है. अगर आप नहीं लिखते हो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन तो ये ध्यान रखना, अगर आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, यानी कि आधे आपके कट जाएंगे अगर आपने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नहीं लिखा तो. ठीक है, समझ गए. अब देखो थर्ड क्वेश्चन देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC is equal to 6.5 सेंटीमीटर, CA is equal to 2.5 सेंटीमीटर. मेजर एंगल A. कुछ नहीं है, थर्ड तो बन जाएगा आपसे. सेम क्वेश्चन है. ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, रफ डायग्राम ड्रॉ करना है एंड देन उसी के अकॉर्डिंग आपको कर देना है. ठीक है, पूरा सॉल्व. एंड देन क्वेश्चन नंबर 4 देखो, कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल ABC इन विच AB is equal to 4 सेंटीमीटर, BC is equal to 3 सेंटीमीटर एंड CA is equal to 5 सेंटीमीटर. मेजर एंगल A. अब देखो एंगल A मेजर करने के लिए बोल रहे हैं. ठीक है, ध्यान से सुनना. चलो इसको बनाते हैं पहले रफ डायग्राम. ठीक है, क्या लिखा हुआ है आपका, AB इज इक्वल टू 4, यानी ये वाला है 4, यानी 4 का आर्क आपको लगाना पड़ेगा. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4. ओके, जो मैं बता रही हूँ आपको, ये है 12.2 का क्वेश्चन 4. ठीक है, ये 12.1 का क्वेश्चन था. ठीक, 12.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है ये. अब देखो क्या लिखा हुआ है, AB इज इक्वल टू 4, BC इज इक्वल टू 3, ठीक, CA इज इक्वल टू 5. ये कर दिया आपने. ठीक है, अब लिखा हुआ है मेजर एंगल A, मतलब ये वाला एंगल आपको मेजर करना पड़ेगा. ठीक, अब ध्यान से सुनना क्या करेंगे. सबसे पहले 3 सेंटीमीटर का क्या किया आपने, लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. ये है B, ये है C, ये क्या है 3 सेंटीमीटर. ठीक है, B एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क. ये ठीक, कितना 4 सेंटीमीटर का. ठीक है, 4 सेंटीमीटर मेजर कर लोगे. ठीक है, C एज अ सेंटर 5 सेंटीमीटर का आर्क जो कि इसी को कवर करे, मतलब ये. ठीक है, C एज अ सेंटर. ठीक है, B को C से आपने ये से मिला देना है और B को C से नहीं, ये A पॉइंट हो गया. ठीक है, A को B से एंड देन A को C से. ठीक है, ये क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर. ठीक, समझ गए. ठीक है, अब क्या है, A लिखा हुआ है, यानी कि A आपको मेजर करना है. तो ध्यान से सुनना क्या करोगे आप, ये शायद आपसे बनेगा नहीं बनेगा, आई डोंट नो. देखो प्रोटेक्टर लिया आपने, प्रोटेक्टर की जो नीचे वाली लाइन होती है, देखो ध्यान से देखना, ये आपका प्रोटेक्टर है, जैसे ये मैंने बना लिया, ये प्रोटेक्टर है. ठीक है, ये वाली जो लाइन है ना, इस लाइन को आपको रखना है यहाँ. देखना अपने प्रोटेक्टर में एक ब्लैक कलर की नीचे लाइन होगी. ठीक है, इस लाइन को कहाँ रखोगे आप, यहाँ रखोगे. ठीक है, और आपको उसमें क्या देखना है कि ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है. यहाँ 0 to 90 होगा, 0 90 और यहाँ होगा 180. ध्यान से देखना आप. ठीक है, ये कुछ ऐसा होगा और एक्चुअल में ये ऐसा होता है. ठीक है, ये ऐसा ही होगा ये प्रोटेक्टर. ठीक है, और आपको देखना है ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, मतलब किस एंगल पे आ रही, 0 पे आ रही, 10 पे आ रही, 20 पे आ रही, 30 पे, 40 पे, 50 पे, 60 पे, जहां भी आ रही होगी. ठीक है, वो उतने ही डिग्री का एंगल हो जाएगा. एंगल समझ में आया कैसे करना है. जो ये प्रोटेक्टर की ये वाली लाइन है, एक्चुअल में जो प्रोटेक्टर है उसकी लाइन को कहाँ रखना है, यहाँ रखना है. और जो मिड पॉइंट है, मतलब कौन सा वाला मिड पॉइंट, ये वाला,
ये आना चाहिए इसके ऊपर, ध्यान रखना इसको, ठीक है। ये लाइन इसके ऊपर और ये जो मिड वाला पॉइंट है वो इसके ऊपर, ए के ऊपर, और फिर आपको एंगल देखना है कितना है। कौन सी लाइन देखोगे, ये वाली लाइन कहाँ आ रही है, ठीक है, इसमें, तो एंगल ए आपको मालूम चल जाएगा। ठीक, समझ गए? सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। थैंक यू।